हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे गैंगस्टर विश्राराम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2 जिलों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शनिवार की रात में उसे पकड़ा। उसने अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारने का प्रयास किया, जिससे पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए, मगर पुलिस ने देर रात तक इसकी पुष्टि नहीं की। आरोपी बाद में भागने लगा तो तारबंदी में उलझ गया और गिरने पर उसे पैरों पर चोट लगी। पुलिस ने उसे तत्काल दस्तयाब कर उपचार के लिए मथुरा दास माथुर अस्पताल भेजा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उसका उपचार चला। आरोपी राज्य स्तरीय अपराधी है और उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित हो रखा था। ये राज्य का बहुत मोस्ट वांटेड जालोड़ा निवासी थाना लोहावट के विश्राराम है, जिसके ऊपर है ना एक पुलिस मुख्यालय के द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। इसकी आज हमारे और जोधपुर ग्रामीण की संयुक्त टीम के द्वारा इसको आज है ना हमने इसको पीछा करके उसको आज इसको गिरफ्तार किया है। इसको दौरान भागते वक्त इसके पैर में थोड़ी चोट आई, इसको अभी हॉस्पिटल लेके आए। कोई साथी इसके साथ में है ना, और जो एक आदमी है उसको भी रिकॉर्ड देख करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान संघ की ओर से जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय के बाहर महापड़ाव दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। बड़ी संख्या में किसानों ने शनिवार रात सड़क पर बिताई। इससे पहले किसने और डिस्कॉम अधिकारियों के बीच 2 बार वार्ताओं का दौर चला, लेकिन किसान सिर्फ आश्वासन पर ही इस महापड़ाव को खत्म करना नहीं चाहते। ऐसे में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक खेतों में लगे उनके मीटर तक वोल्टेज नहीं सुधरता वे पड़ाव जारी रखेंगे। किसान संघ का जो 11 सूत्रीय प्रमुख जो हमारा मांग पत्र है, उसके साथ में जो सब डिवीजनों पर धरने के दौरान जो भी किसानों की जो मांगे आई थी, उन सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके पश्चात डिस्कॉम ने जो हमारी वोल्टेज की जो मूल एक प्राइम समस्या थी वोल्टेज और ट्रिपिंग की, उसको लेकर के काफी कुछ आश्वासन दिए। उससे दूसरे दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया और दूसरे दौर की वार्ता में डिस्कॉम की ओर से जो हमें आश्वासन दिए थे वोल्टेज सुधारने के लिए, उसमें उन्होंने एक जो सोलर जनरेशन के जो इकाइयां हैं वहां पर एक कमेटी गठित करके वहां पर रिएक्टिव पावर की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। इसके साथ ही किसानों ने ये निर्णय लिया कि जैसे ही हमारे ट्यूबवेल पर जो हमारे 400 से अधिक वोल्टेज जब हम लोगों को मिलने लग जाएंगे तभी ये धरना हटेगा। तो ऐसे में ये दूसरे दिन भी आज हमारा ये धरना जारी है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में राखी के बाजार सज चुके हैं। अलग अलग तरह की राखियों जो बाजार है वो सजने के साथ ही सरदारपुरा, त्रिपोलिया और राखी बाजार में अलग अलग तरह की राखियों की धूम मची हुई है। बात करें तो 10 रुपए से लेकर 500 व 1000 रुपए तक की राखियां बाजारों में बिक रही है। बाजारों में ग्राहकों की भी रौनक नजर आने लगी है। वही राखी में अब कुछ दिन का ही समय शेष रह गया है। ऐसे में कारोबारियों को भी राखी के अंतिम दिन तक अच्छे व्यापार की उम्मीद है। वही बाजारों में इस बार भी चाइनीज राखियों से इस बार व्यापारियों ने दूरी बनाई हुई है। 3 रुपए से चालू है और 300 रुपए पीस तक का आइटम होता है हमारे पास। हमारे पास में सब तरह की राखियाँ मिलेगी। कम हल्की से हल्की रेट की मिलती है और सभी समाज के सभी लोगों के हिसाब से रहती है और सबकी तरह से बनाते हैं हम लोग सारी। ये तो है, ये साल में एक त्योहार आता है तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है। बिल्कुल सही बात है, उसी विश्वास पे दुनिया टिकी और उसी विश्वास पे ही हम राखी बांधते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, साल में एक बार ही आता है ये फंक्शन। ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से आज आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य व अन्य लोग मौजूद थे। इसके साथ ही पाली, सिरोही, जैसलमेर सहित अन्य क्षेत्रों से भी बैंकिंग कर्मचारी शामिल हुए। मीडिया कर्मियों से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 2019 से 16वां वेतन समझौता लागू कर वेतनमान बढ़ाया जाए। सरकारी बैंकों में कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे संगठन ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की जोधपुर जिला इकाई की आम सभा का आयोजन आज किया गया है। मुख्य रूप से सरकार से हमारी सहकारी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ये मांग है कि जनवरी 2019 से दे कार्मिकों का 16वां वेतन समझौता शीघ्र लागू कर वेतनमान बढ़ोतरी की जाए। किसानों को ऋण वितरण वसूली सुविधा के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा राजीव का खेत पर मकान
इन योजनाओं को लागू कर पाना दुभर हो पा रहा है, और जहां कंप्यूटराइजेशन में चेकर और मेकर के रूप में शाखाओं में न्यूनतम 2 कर्मचारी की मौजूदगी होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही है। तो अविलंब कार्मिकों की भर्ती की जाए। संस्था और राज्य कर्मचारियों की तरह प्रदेश के एक सहकारी बैंक कर्मचारी और अधिकारी को पेंशन के रूप में ओपीएस सुविधा का लाभ लागू किया जाए। सिरोही जिला मुख्यालय के भटकड़ा सर्किल पर आज सुबह से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहा। व्यर्थ बहते पानी की जानकारी मिलने पर नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा मौके पर पहुंचे और पेयजल विभाग के अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए, लेकिन तब तक हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहा। फिलहाल खबर लिखने तक पानी का बहाव नहीं रोका गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।